हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल इज़ हियर। मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑल इज़ हियर। तो हमने कल 1.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं 1.3 प्रैक्टिस सेट। तो हमारा पहला टॉपिक है वेनम डायग्राम। हमें अगर सेट को डायग्रामेटिकली डिफाइन करना है या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको वेनम डायग्राम कहते हैं। इसको हम वेनम डायग्राम कहते हैं। ये वेनम नाम ये मैथेशियन जॉन वेनम के नाम से दिया गया था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। डायरेक्टली हम है ना सभी के सभी पॉइंट जो भी मेन है यार, जो भी है सब कुछ मैं बस अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस सेट 1.3 में इसके सारे के सारे आंसर और विथ कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इफ़ सेकंड क्या है, सबसेट। सबसेट का समझ लीजिए। देखो सबसेट का क्या है, यहाँ पे क्या दिए, ए के नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी के क्या है एलिमेंट 2 4 6 8, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बी इज द सबसेट। सबसेट को डिनोट करते हैं इस साइन से। बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या हुआ, बी इज द सबसेट ऑफ ए। इस साइन को डिनोट करते हैं किसके लिए, सबसेट के लिए। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट ए में है, ठीक है। इसको कहते हैं सबसेट। देन उसके बाद ये हो गया। देखो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये रिमेंबर दिस, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया ये, और ये रिमेंबर रखना ही है। देखो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। मतलब ए का सबसेट कौन सा होगा, ए का सपोज हमने बी लिया, बी सेट लिया, तो इसका सबसेट क्या होगा, बी। मतलब जो सेट है उसका सबसेट कौन होता है, खुद वही होता है। सेकंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब देखो इसका एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है उसका सबसेट ए भी है, ठीक है। अगर कोई एम्प्टी सेट है उसका सबसेट बी भी है। मतलब सबसेट होता है, एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। देन कौन सा है, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो मैं इसको बता दूँ। हम इसको कैसे लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नहीं, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। देन कौन सा है, अगर देखो मैं वही लेता हूँ, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम उसके आगे क्या है। ये तो क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट। हाँ ये बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। देखो मैं आपको वर्ड के बता, थिंक ऑफ बिगर सेट विच विल बी अकोमोडेट ऑल द गिवन सेट अंडर द कंसिडरेशन विच अ जनरल इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, सो दैट सेट अंडर कंसिडरेशन आर द यूनिवर्सल सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यानी मतलब यूनिवर्स जैसा, मतलब उसमें मतलब ए बी ये सभी के सभी सेट आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। और देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट को मैं आपको मतलब एक्सरसाइज में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा क्या है, वो जितने भी पॉइंट आएंगे उसमें कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझा दूंगा। इसमें भी क्या है कॉम्प्लीमेंट सेट का आप थोड़ा जान लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए, बाद में हम उसमें देख लेंगे कौन सा है ये 1.3 प्रॉब्लम सेट में। सपोज बी इज अ सबसेट ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल का बी ये सबसेट है। तो ये मतलब देखो यू के सारे एलिमेंट बी में नहीं होंगे, बट बी के सारे एलिमेंट यू में है, बट यू के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। यू के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ठीक है। और इसे कहते हैं हम बी डैश, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट बी कहो, कॉम्प्लीमेंट बी ऐसे लिखते हैं, और कॉम्प्लीमेंट बी ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का सी, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं बी सी। और ये हम ये भी दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। देन हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है चलो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। नो एलिमेंट आर कॉमन इन ए एंड कॉम्प्लीमेंट ए। मतलब देखो, मैं इसको इस एग्जांपल को आपको समझा के बताता हूँ। ये वाला एग्जांपल है, ये वाला, इसमें क्या कहा है हमें, यूनिवर्सल सेट के कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट ए में कौन कौन से दिए 2 4 6 8 10, और जो भी बचे हुए हैं, मतलब जो भी जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट सेट में आते हैं। मतलब कौन कौन बचा 1 3 5 7 9, ये सभी के सभी बच चुके, ये किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में, ठीक है। और देन क्या है ये वाला 1 3 9 11 13 बी, सॉरी यूनिवर्सल सेट 1 3 9 11 13 18 19, और बी क्या है, बी इज इक्वल टू किसका सबसेट है 3 9 11 13, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो भी देखो इसमें कौन कौन से आ गए 3, तो 3 को छोड़ देने का, 9 आया तो 9 को छोड़ने का, 11 आया 11 को छोड़ दो, और 13 आया 13 को छोड़ दो, फिर कौन कौन बचेगा 1 18 और ये 19, ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। देन हम बढ़ते प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। हमें बताना है कि ये मतलब सबसेट है भी या नहीं। हमें देखना कैसे पड़ता है, सी में सारे के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट डी में है या नहीं, ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है। देन हमारा कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन करना है ना हमें, ठीक है, मैं ऑन कर फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइड ऑन, हाँ ठीक है, स्लाइड ऑन हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो हमें बताना था फॉल्स है या नहीं, मतलब ट्रू है या नहीं, हमें ये बताना है, आपको बताना है। आप भी अपने आंसर लिखते जाओ, थोड़ा सोच लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सी इज द सबसेट ऑफ बी। मैं देखो आपको देखो ए के क्या क्या है, इन कर्ली ब्रैकेट एक ही टाइम लिखूंगा मैं, ए बी सी डी ई, ये है ए के। बी के क्या है, बी सी डी ई एफ, और कौन कौन से सी की क्या है, सी के क्या है बी और डी है, सी का क्या है बी और डी, और डी का क्या है ए और ई, ठीक है। ये रहे, अब हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं। देखो सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी 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 इज अ सबसेट ऑफ बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं बी, इसमें कौन कौन से, मतलब हमें सी के एलिमेंट किस में देखने, बी के, सी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। बट देखिए यहाँ पे कौन सा है, डी है बट बी नहीं है, मतलब ये क्या है फॉल्स है, मतलब ये है फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन था, ई था, ये सारे के सारे फॉल्स है, मतलब सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हम आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स है। ऑल द एलिमेंट ऑफ सी सेट सी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, ये होगा उसका आंसर। देन सेकंड क्या है हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए के सारे एलिमेंट डी में है या नहीं ये देखने के। देखो ए का ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। बट देखो हमें पूछा क्या है, हमें डी के ए में नहीं ढूंढने हैं, हमें ढूंढने हैं ए के डी में, डी के ए में नहीं, ए के डी में ढूंढने हैं, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स, मतलब क्या आएगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, तो फॉल्स। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी,
देन सेकंड थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, डी इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब हमें डी के सारे एलिमेंट कौन से इसमें ढूंढने हैं, बी में। देखो डी के एलिमेंट क्या है, ए और ई, और बी डी बी में कौन कौन से एलिमेंट इसका, ए देखो सिर्फ ई है, ए नहीं है, कौन सा है, सिर्फ ई, सिर्फ यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, ए नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी होगा फॉल्स। मतलब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन क्या है, फॉल्स है, ये तीनों के तीनों भी फॉल्स है, तो इसका भी आंसर कैसे आएगा हमारा इसका आंसर आएगा फॉल्स। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, सॉरी सेट बी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इज द सबसेट ऑफ ए। डी इज द सबसेट ऑफ ए है या नहीं, हमें ये देखना है। मतलब डी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं देखना है। देखो ये सही है, ए है यहाँ पे भी ए है, ई है यहाँ पे ई है, तो ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट डी के वो ए में है, सारे के सारे एलिमेंट डी के ए में है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि D इज अ सबसेट ऑफ A। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ऑल द एलिमेंट ऑफ D आर प्रेजेंट इन सेट A। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, D के सारे एलिमेंट A में है, तो ये क्या हुआ, D इज अ सबसेट ऑफ A। ये क्या होगा आंसर, इसका ट्रू आएगा। ऑल द एलिमेंट ऑफ D आर प्रेजेंट इन सेट A, ठीक है। देन B इज अ सबसेट ऑफ A। चलो हमें चेक करना है बी द सबसेट ऑफ ए है या नहीं, ठीक है, बी द सबसेट ऑफ ए है या नहीं। देखो बी द सबसेट ऑफ ए, हमें बी के सारे एलिमेंट ए में ढूंढने हैं। बी के कौन कौन से एलिमेंट है, देखो सी है, यहाँ पे भी सी है, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, ई है, ई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ई है, बन नहीं रहा यार ठीक से, हाँ देखो कैपिटल लिख रहा हूँ, मतलब ये स्मॉल ही है, बट यहाँ पे क्या है, एफ़ नहीं है, इसमें एफ़ नहीं है, एफ़ जो है वो मिसिंग है, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। जो मतलब सारे के सारे एलिमेंट है, बी के सारे एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ऑल द एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। आपको एक बात ध्यान रखिए, जो हमें बी दिया होता है वो ए में ढूंढना पड़ता है। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सबसेट दिया होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो सेट दिया होता है वो बी मतलब सेकंड सेट में है या नहीं ये ढूंढना पड़ता है, ना कि सेकंड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकंड में ढूंढने का, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। देन क्या है, सी इज द सबसेट ऑफ ए। चलो देखते सी इज द सबसेट ऑफ ए है या नहीं। सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी और डी, और ए में कौन कौन से, ए है, डी है, मतलब ये क्या है, सी इज द सबसेट ऑफ डी, ये ट्रू है, ठीक है। सी इज द सबसेट ऑफ डी, ये ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ सी आर प्रेजेंट इन सेट ए। देन क्वेश्चन कौन सा है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2, टेक द सेट of a natural numbers from 1 to 20 as universal ये क्वेश्चन मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एज ए यूनिवर्सल सेट शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें करना क्या है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। ये एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एज सो ऑन, एंड लेस एक्स इज ए लेस देन 7 एंड लेस देन 15, सॉरी एक्स इज ए ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। एक्स ये लेस देन 7 है और ग्रेटर देन 50 है। देखो एक बात ध्यान रखो, ऐसा दिया रहा तो ये इक्वल टू और लेस इक्वल टू है, मतलब ये इक्वल टू है 15 के, ऐसा कहेंगे। अगर ये देखो ये नीचे वाला साइन नहीं रहा, ये वाला साइन नहीं रहा, तो ये लेस देन 15 है, मतलब हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 14 तक। अगर ये साइन दिया होगा तो हमें पूरे के पूरे 15 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो हमें इसमें क्या लिखना है, वेन डायग्राम के थ्रू। देखो आंसर क्या आएगा इसका, एक्स इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ग्रेटर दैन
8 ग्रेटर देन 7 करा, तो इसमें आंसर कौन कौन सा आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये एक्स के हुआ। ठीक है, अब हम वाई का ढूंढते। वाई को क्या कहा है इसने? वाई, मैं पहले क्वेश्चन नहीं लिखना, थोड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो वाई इज सच दैट नेचुरल नंबर। वाई क्या है? नेचुरल नंबर है। इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ये देखो प्राइम नंबर है या नहीं, ये देखना। प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, देखो क्या क्या आया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। कैसे? देखो प्राइम नंबर ढूंढना है हमें, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल रेंज शो द सेट। और आपको ये मतलब वेन डायग्राम में लिखना है और एज ए यूनिवर्सल सेट। देखो मतलब कैसे रखेंगे हम इसको? यहाँ पे देखो 2, 3, 5, 7, 8, 9, इसको हमें यूनिवर्सल डायग्राम में, वेन डायग्राम में इसको लिखना है यूजिंग दिस। हमने आंसर लिख दिया, आप इसको वेन डायग्राम में कर लीजिएगा कन्वर्ट। ठीक है, नहीं आया तो मुझे बताना कमेंट में, मैं इसका मतलब आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, देन हमारा क्या है? यूनियन। थर्ड थर्ड वाला देखो, यूनियन 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पी क्या है? इन करली ब्रैकेट 1, 3, 7, 10। देन शो द सेट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही था ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हाँ कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। वेरीफाई पी एंड पी डैश। पी और पी डैश हमें देखना है। देखो इसका आंसर क्या आएगा? एक तो पहले हम क्या ढूंढेंगे? एक तो पहले हम ढूंढेंगे पी को, लिख लेते हो। देखो पी क्या है हमारा? 1, 3, 7, 10। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा पी डैश ढूंढना है। पी डैश क्या है? जो यूनिवर्सल, देखो ये पी के एलिमेंट है 1, 3, 7, 10। इसको छोड़कर जो बाकी के यूनिवर्सल सेट में बचते हैं उसको हम पी डैश कहते हैं। ठीक है, पी डैश के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे फिर? 1, 1 तो है गया, नहीं 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे उसमें? पी डैश में 2, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट में 2, 8 बच गया, 9 बच गया, 11 बच चुका है और 12 ऐसे आ जाएंगे। 11 है और 12। ठीक है, ये हुआ पी डैश का आंसर। अब देखो हमें क्या कहा है? पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? देखो हमारे पी को क्या लिखा था, मैं आपको समझा तो इसको। हमारे पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या आए थे? 2, 8, 9, 11, 12। ये पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है, ये पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट थे। हमें अब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो देखो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? हमारा आएगा पी कॉम्प्लीमेंट। देखो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा खुद पी। बिकॉज देखो इसमें क्या था, हमने कौन कौन से आंसर लिखे थे पी कॉम्प्लीमेंट के? 2, 8, 9, 11, 12। इन सब को छोड़कर बाकी के जो यूनिवर्सल सेट में बचने वाले थे नंबर कौन कौन से अब बचने वाले थे? 1, 3, 7, 10। ठीक है, 1, 3, 7, 10 यूनिवर्स में बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए नंबर 1, 3, 5, 7 ये कौन से सेट के हैं? ये पी सेट के हैं। तो क्या आएगा पी डैश का, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? पी सेट पी आएगा पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझ गए हो? ठीक है, नहीं समझे? देखो यार मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ। देखो यूनिवर्सल सेट में लिख रहा हूँ मैं ए बी सी डी।
अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABCD, ये देखो D है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ P, ठीक है, अपना P कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैंने कौन कौन से नंबर लिए थे, AB ले लेता हूँ, मतलब AB है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कौन सा बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, C और D, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो इस कॉम्प्लीमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंट ढूंढूंगा, तो देखो C और D को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने देखो यूनिवर्सल सेट में से C और D को छोड़ा, तो क्या बचेगा मेरे पास, A और B, ठीक है, मेरे पास बचेगा A और B। और ये देखो A और B क्या है हमारा, P, A और B क्या है हमारा P, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब तो समझ गए ना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4, A इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, सबसेट लिखने हैं 1 3 2 7 के। देखो 1 3 2 7 दिया है, इसका सबसेट बहुत इजी है, देखो कैसा, एक तो A खुद का सबसेट ही है, ये आ गया पहला आंसर। देन आप लिख सकते हो, ठीक है, एक खुद का एक सबसेट है, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, 3 सबसेट ऑफ A लिखना है तो P इज इक्वल इन करली ब्रैकेट 1, ठीक है। देन उसका सेकंड वाला है P का ही, ये Q इज इक्वल टू 2 3, बिकॉज 2 और 3 है इसमें, और R इज इक्वल टू 1 7, ये हो गए, ठीक है। देन उसके बाद और एक लिखना है, तो हम लिखेंगे S इन करली ब्रैकेट 1 2 3 करली ब्रैकेट क्लोज। देन हम लिखेंगे T STVW, 7 लिख लेता हूँ इन करली ब्रैकेट क्लोज। V लिख लेता हूँ 3V करली ब्रैकेट क्लोज। W लिख लेता हूँ एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है किसका, किसी भी एवरी सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, एवरी सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंटेड इन पूना, राइट द सबसेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंटेड, ठीक है, बिटवीन सेट। पहले हम पूरे पॉइंट्स पढ़ लेते, क्या है, P is the set of all residents in Pune, M is the set of all residents in मध्य प्रदेश, ठीक है। M किसके लिए डिनोट किया है, मध्य प्रदेश के लिए, P पुणे के लिए, ठीक है। I is the set of all residents in इंदौर, I इंदौर के लिए, और B है वो इंडिया के लिए, H है वो महाराष्ट्र के लिए। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, द रेसिडेंटेड इन पूना आर ऑल्सो द रेसिडेंटेड ऑफ महाराष्ट्र, यस। देखो कैसे, पूना में रहने वाले लोग महाराष्ट्र में होगी, बिकॉज पूना कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये क्या होगा, P इज द सबसेट ऑफ H, ये होगा पहले का आंसर, ठीक है। कैसे, द रेसिडेंट ऑफ पूना आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कौन कौन सी इसके, तो देखो ये तो एक महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है, और एक आएगा इंडिया में, पूना आता है, पूना इंडिया में आता है, तो ये देखो P इज द सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया को किससे डिनोट किया है, B से, ठीक है। ये इसके दो आंसर आएंगे। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, देन सेकंड वाला है हमारा, द रेसिडेंटर्स इन मध्य प्रदेश आर ऑल्सो द रेसिडेंटर्स ऑफ इंडिया, यस, बिकॉज देखो मध्य प्रदेश किस में आता है, इंडिया में, मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, तो ये सबसेट होगा ही, ठीक है। देन क्वेश्चन मतलब 3, द रेसिडेंटेड इन इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंटेड ऑफ महाराष्ट्र, यस, ये भी सही है, बिकॉज ये जो इंदौर है मध्य प्रदेश, ये जो इंदौर है, इंदौर किस में आता है, मध्य प्रदेश में, यानी M में आता है, और इंदौर वो इंडिया में भी आता है, ठीक है, इंदौर वो इंडिया में भी आता है। इसके दो आंसर हो गए, फर्स्ट, दो द रेसिडेंटेड इन इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, I इज द सबसेट ऑफ M, ठीक है, और एक आएगा जो इंदौर है वो
इंडिया में है, तो क्या आएगा, द रेसिडेंट इन इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आई इज सबसेट ऑफ बी। देन क्वेश्चन कौन सा है, देन क्वेश्चन है हमारा द रेसिडेंटेड इन महाराष्ट्र आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ये भी सही है। देखो कैसे, ये देखो महाराष्ट्र किस में आएगा, इंडिया में, तो इसका आंसर क्या होगा, सही, बिकॉज महाराष्ट्र वो इंडिया में आता है। ठीक है। विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द अबव, सभी के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है। देखो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। कौन सा सेट है, देखो ये सारे के सारे कहाँ के, इंडिया के। देखो पूना देखो, ठीक है, क्या मध्य प्रदेश देखो, इंदौर देखो, और महाराष्ट्र देखो, एच से डिनोट किया। ये सभी के सभी किसके सबसेट आ सकते हैं, ये सभी के सभी यूनिवर्सल है ना, तो किसके यूनिवर्सल आ सकते हैं, इंडिया के, बिकॉज इंडिया में पूना है, इंडिया में मध्य प्रदेश है, इंडिया में इंदौर है, इंडिया में महाराष्ट्र है, ये एच है, इंडिया में भी महाराष्ट्र है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा इसमें, बी। कौन सा सेट आएगा, बी। बी इज अ यूनिवर्सल सेट, बी इज अ यूनिवर्सल सेट, बी इज अ यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द, ठीक है, हमें आंसर कैसा लिखना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम अबाउ स्टेटमेंट्स all the sets are the सबसेट, किसके सबसेट है, किसके सबसेट है, ये लिख लो पूरा। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको। फ्रॉम अबाउ स्टेटमेंट्स, फ्रॉम द अबाउ स्टेटमेंट ऑल द सेट्स आर द सबसेट, फिर लिखता हूँ बाद में, ऑफ, कौन से इसके सबसेट है, सारे के सारे सबसेट बी के, मतलब इंडिया के सारे सारे सबसेट है। तो फिर यहाँ पे आएगा देयरफॉर बी द सेट ऑफ रेसिडेंट इन, बी द सबसेट ऑफ रेसिडेंट in Indore can be choose all the universal set in India, ठीक है, can be choose as the universal set। देखो मैं देयरफॉर के बाद क्या लिखा, इसको मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। देयरफॉर के बाद लिखा मैंने, देयरफॉर बी इज द सेट ऑफ द रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब बी को हमने किसको मतलब क्या नाम दिया है, इंडिया, तो हम उसको मतलब चूज़ कर सकते हैं, कैन बी चूज एज द यूनिवर्सल सेट, बिकॉज सारे के सारे जो है पूना, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र, ये सभी के सभी किस में आते हैं, इंडिया में, इसलिए हम इंडिया को यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, मतलब हम बी को सबका सबसेट लिख सकते हैं, सॉरी, हम सबको बी का सबसेट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा मतलब 1.3 प्रैक्टिस सेट। हम आगे की प्रैक्टिस सेट के लिए बढ़ेंगे बट अगले लेक्चर में। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में कर सकते हो, मैं इस पर आपको मतलब पूरा आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, बाय।